नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे शो डेली डोज में। आज हम थोड़ा अलग सी बात करेंगे। राजनीति की बात नहीं करेंगे, किसी क्राइम की भी बात नहीं करेंगे। आज हम मानवीय स्वभाव की बात करेंगे। ये मानवीय स्वभाव है कि उसकी स्वाभाविक सहानुभूति गिरे हुए के साथ हो जाती है। जो कमज़ोर नज़र आता है, जो लड़खड़ाता हुआ नज़र आता है, उसको संभालने के लिए हाथ बरबस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो लड़खड़ा रहा है, जो गिर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या ये उसकी अपनी लापरवाही है? क्या ये उसके द्वारा किया गया कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आज वो इस हालत में है? या फिर ये सामने वाले की गलती है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक गाड़ी और एक साइकिल में टक्कर हो जाती है। साइकिल वाला गिर जाता है, स्वाभाविक है। तो इसमें गलती किसकी है, ये देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि हम किसी को दोष दें इसके लिए। मान लीजिए कि साइकिल वाला गलत डायरेक्शन से आके उस गाड़ी वाले से टकरा जाता है, तो निश्चित तौर पर गलती जो है वो साइकिल वाले की ही मानी जाएगी। लेकिन ऐसा देखने में आता नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी साइकिल और गाड़ी में टक्कर होती है तो दोष हमेशा गाड़ी वाले को दिया जाता है। क्या उसके पास गाड़ी है, ये उसका दोष है? ये गाड़ी उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, ये उसका दोष है? और साइकिल वाला वो नहीं खरीद पाया, तो क्या ये भी दोष गाड़ी वाले का माना जाएगा? अगर गलती साइकिल वाले की होती, साइकिल वाले की नहीं होती, वो गलत डायरेक्शन से नहीं आया होता, तब हम मान सकते थे कि जो दोष है वो गाड़ी वाले का है और उसकी आलोचना भी होनी चाहिए, उसकी निंदा भी होनी चाहिए। लेकिन अगर साइकिल वाला इस जिद पर अड़ा है कि भाई मैं तो मारूंगा ही मारूंगा टक्कर गाड़ी वाले में, तो फिर इसका कोई क्या कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर रास्ते पे चल रहा है, बार बार लड़खड़ा रहा है, बार बार गिर रहा है, तो उसको आप कितनी बार हाथ पकड़ कर उठा सकते हैं? शायद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। आज मैं एक्चुअली सुबह से देख रही थी कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की फ़ोटो लगाकर लोग उस पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। सबकी सहानुभूति विनोद कांबली के साथ थी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो सचिन तेंदुलकर को आज कर्स कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। क्या गलती की है सचिन तेंदुलकर ने? इसलिए कि जिस समय विनोद कांबली अपने रास्ते से भटक गए थे, वो बॉलीवुड और इन सब चक्करों में पड़ गए थे, नशे की गिरफ्त में आ गए थे, सचिन ने उस समय में भी एक पल के लिए भी अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने दिया। वो अपने लक्ष्य में लगे रहे, लक्ष्य को साधने में। और उन्होंने वो स्थान हासिल किया, अपनी मेहनत के बूते पर किया, अपनी योग्यता के बल पर किया। तो इस अगर विनोद कांबले की हालत आज ऐसी है, इसके लिए सचिन तेंदुलकर कैसे दोषी हो सकते हैं? सचिन तेंदुलकर की निंदा कैसे हो सकती है? क्या सचिन तेंदुलकर ने ये सब इसके लिए कमाया कि एक दिन वो एक ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करने के लिए जाने जाएंगे या उनकी आलोचना की जाएगी जो कभी उनका साथी था, उनका दोस्त था, दोनों ने साथ ही सफ़र शुरू किया था, जो योग्य भी सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा था। ये भी मैंने सुना है, जो क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, क्रिकेटर रहे हैं, लोग हमेशा ये बात बोलते रहे कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा योग्य थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आज वो इस हालत में हैं, तो क्या सिर्फ ये उनके भाग्य का दोष है या इसमें विनोद कांबली की भी गलती है? जब विनोद कांबली को जिस समय में अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए था, सही रास्ते पे चलना चाहिए था, जब उन्हें अपने आप को बचा कर रखना था, जब उन्हें नशे की गिरफ्त में नहीं आना था, उस समय में उन्होंने इस सब का ध्यान नहीं रखा। और आज वो ऐसी दयनीय हालत में पहुंच गए हैं कि उनको कुछ होश भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है। और अगर उस पर सचिन तेंदुलकर कुछ रिएक्ट करते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, रिएक्ट भी नहीं करते हैं, सोचिए न्यूट्रल रहते हैं, तो इस बात की भी आलोचना हो रही है। मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है। किसी व्यक्ति ने ये तय कर लिया है कि वो नाले में गिर कर ही रहेगा, तो आप उसको कितनी बार हाथ पकड़ कर उठा सकते हैं? आज जब ये सारी पोस्ट शेयर कर रही थी, बहुत सारी पोस्ट इस संबंध में आंखों के आगे से गुजरी, तो उनमें से बहुत सारे लोग थे जो सचिन को कर्ज कर रहे थे। उसमें से कुछ लोग बता भी रहे थे कि भाई सचिन ने भी बहुत मदद की है, और विनोद कांबली ने भी एक बार इंटरव्यू में ये बात बताई थी इंटरव्यूअर को कि सचिन ने उनकी काफ़ी मदद की। एक दोस्त होने के नाते जितनी मदद वो कर सकते थे वो उन्होंने की है, और अभी भी गाहे बगाहे करते रहते हैं। लेकिन जब आज मैंने लोगों को इस तरह से सचिन
के बारे में इस तरह से अनाप शनाप लिखते हुए देखा, तो मुझे लगा कि एक्चुअल में ना ये लोगों के अपने अंदर का रिफ्लेक्शन है। वो अपनी भड़ास निकालते हैं, उनके अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के ट्रॉमास हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना तलाशते रहते हैं, कोई ना कोई कंधा तलाशते रहते हैं। और आज ये कंधा उनको विनोद कांबली ने मुहैया करवा दिया और लोग निकल पड़े सचिन तेंदुलकर को कर्ज करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए। मुझे लगता है ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी विचार बनाने से पहले, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है, आखिर कोई व्यक्ति उस दशा में है तो वो क्यों है। क्या एक व्यक्ति अगर मान लीजिए ख़राब हालत में है तो उसके लिए जो सही हालत में व्यक्ति है उसको दोष देना सही है? मुझे तो नहीं लगता ये सही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। मुझे इंतज़ार रहेगा। अब मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।